नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपके DFCCIL की वैकेंसी आई है MTS, इसमें मैं आपको जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या होता है, आपको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो यदि इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आपने अभी तक DFCCIL की जो MTS की प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी वो नहीं देखी, तो इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है कि MTS और बाकी अदर जो भी आपकी पोस्ट इस पर वैकेंसी आई है उनकी कट ऑफ सन 2018 में कितनी गई थी। तो कंप्लीट मैंने एनालिसिस करके बताया और इस पर कट ऑफ किया जा सकती है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो आपका सिलेबस है, यानी जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और रेलवे के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है सेम उसी तरह से मैंने क्वेश्चन इसमें दिए। जीके के 15 क्वेश्चन है, साइंस के 15 क्वेश्चन है, रेलवे के 10 क्वेश्चन है। तो चलिए करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट, और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना कि आपने हर सेक्शन में, जैसे जीके में 15 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया, साइंस में 15 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया, रेलवे में 10 में से कितने क्वेश्चन का आपने आंसर सही दिया। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी केरल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश। यानी भारत में चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है, ये आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा गया कि ऐसा कौन सा ग्रह जो कि सूर्य की जो परिक्रमा है वो सबसे कम समय में पूरी करता है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी आपका शुक्र या ऑप्शन डी आपका बुध। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बुध जो है ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। मात्र 88 यानी 88 दिन में अपनी एक परिक्रमा ये सूर्य की कर देता है, और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास में है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी है आपका 30 वर्ष, ऑप्शन सी आपका 35 वर्ष या ऑप्शन डी आपका 18 वर्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 वर्ष। यानी लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है आपकी, 25 वर्ष है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने की भी जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो आपकी 25 वर्ष है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो भी एक लोकसभा का उम्मीदवार ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम उम्र है दोस्तों वो आपकी 35 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी श्रावस्ती या ऑप्शन डी चंपा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चंपा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2015 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 2014 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 को या ऑप्शन डी 26 जनवरी 2015 को। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 अक्टूबर सन 2014 को जो भारत का यानी स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको जो ये क्वेश्चन है ये आपको याद कैसे रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद रखना है गांधी जी की जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर को। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सरकार कब बनी, सन 2014 में। ठीक है, मई 2014 में बनी। तो उन्होंने गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर यानी स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस डेट को याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ। इसमें आपसे स्थापना नहीं पूछी, इसमें पूछा गया सक्रिय कब हुआ। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी आपका 1995, ऑप्शन सी आपका 1950 या ऑप्शन डी आपका अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1942 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट पूछा गया सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। यानी जैसा आपका ये सूर्य है, इसके चारों ओर ये जो है यहाँ छोटे छोटे पिंड होते हैं, इनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी पुच्छल तारे, या ऑप्शन डी ये सभी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है। यानी योजना आयोग जो था इसको इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, या इसकी जगह दूसरा जो डिपार्टमेंट बनाया गया उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए केंद्र आयोग, ऑप्शन बी मुखर्जी आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, या ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी नीति आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जनवरी में उपसौर की स्थिति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी VKRV राव। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपये बताई थी, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति की आय 20 रुपये थी, ठीक है, जब इन्होंने आकलन किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी यूग्रेगे, या ऑप्शन डी दोहा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जिनेवा में। ये WTO होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, यानी इसकी इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए होगेन कक्कल प्रपात, ऑप्शन बी शिमला प्रपात, ऑप्शन सी जोग प्रपात, या ऑप्शन डी कोरटालम जलप्रपात। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका एक और नाम इसे कहते हैं गोरगप्पा, ठीक है। वो ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका कर्नाटका में, ये भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका जो जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है, आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी आपका बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी आपका लाला लाजपत राय है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। यानी कि जो ग्रह होते हैं ये एक ही कक्षा में ऐसे चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके जो जीके का क्वेश्चन है ये समाप्त हो गए। 15 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये बताना कि आपने जीके में 15 में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है ये है हमारा साइंस यानी विज्ञान। साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है। यानी हमारे दांतों का जो मसूड़ा होता है वो किस चीज़ का बना होता है जो कि बहुत ज़्यादा कठोर है। ऑप्शन ए कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी आपका कैल्शियम कार्बाइड, या ऑप्शन डी आपका कैल्शियम कार्बोनेट। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, यानी जो हमारे शरीर का तापमान होता है वो कहाँ से नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी आपका हाइपोथैलेमस या ऑप्शन डी आपका पिट्यूटरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हाइपोथैलेमस से शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है, यानी जो अमीबा होता है, अमीबा भोजन को कैसे खाता है। जैसे इंसान मनुष्य क्या करता है, अपने मुख यानी मुंह के द्वारा भोजन को खाता है ना, ग्रहण करता है। वैसे पूछा गया कि अमीबा भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा करता है। ऑप्शन ए कूटपाद, ऑप्शन बी कोशिका मुंह, ऑप्शन सी है आपका सिलिया या ऑप्शन डी आपका गूदा द्वार। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कूटपाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी जो हेल्थी पुरुष होता है उसका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। 90/60, ऑप्शन बी आपका 120/80, ऑप्शन सी आपका 200/130 या ऑप्शन डी आपका 140/160। 5 सेकंड का टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 120/80 mmHg। ठीक है, बाकी जो आपका ये तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। वैसे जो स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो उसका बीपी होता है, वो उम्र के हिसाब से भी डिपेंड करता है। यदि आपकी उम्र 19 से 25 साल है तो आपका 120/80 रहेगा। यदि आपकी उम्र 25 से 35 है तो आपका 135 से लेके आपका 90 या 100 तक हो सकता है। तो इस प्रकार से हर एज के हिसाब से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हीरा का अपवर्तनांक है। ऑप्शन ए आपका 1.77 है, ऑप्शन बी आपका 1.47, ऑप्शन सी आपका 1.44 या ऑप्शन डी है आपका 2.42। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एन 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है या बनाता है, यानी जो हमें कोई भी वस्तु में दिखाई दे रही है उसकी जो इमेज है, यानी उसकी जो हमें दिखाई दे रही परछाई एक तरह से कह सकते हैं, तो उसको छोटा बनाता कौन बनाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। 5 सेकंड का टाइम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा तथा वास्तविक बनाता है, यानी जो वस्तु दिख रही है, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, यानी चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे आपके पास ट्रक हो, उसमें जो दर्पण होता है, ठीक है, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए जो उसमें दर्पण का प्रयोग किया तो सारे होते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि उसमें जो इमेज होती है ना वास्तविक दिखती है तथा छोटी दिखाई देती है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो हमारी गाड़ी हो गई, चाहे बाइक है, चाहे आपके पास स्कूटर है, चाहे आपके पास कार है, तो जो उसकी हेडलाइट होती है, यानी हेडलाइट जो होती है इसमें लगा होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ताकि वो क्या करता है कि छोटी सी रोशनी को ना, अवतल दर्पण क्या करता है, छोटी सी रोशनी को फैला देता है ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी जो साग सब्जियां होती हैं वो क्या होती है कि आप देखेंगे कि उनको फेंक देने पर एक या दो दिन बाद वो सड़ने लग जाती हैं। सड़ के क्या हो जाती है, वो कंपोस्ट बन जाती हैं। तो जो उसकी सड़ने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी आपका है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी आपका प्रतिस्थापन या ऑप्शन डी आपका उभयगामी। 5 सेकंड का टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऊष्माक्षेपी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी का अर्थ ये होता है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें कि वाष्प निकलती है, गैस जिसमें निकलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षोपी कहते हैं जिसमें गैसों का या वाष्प का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है।
ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी जो पानी से भरी बाल्टी आपने देखी होगी, जो पानी से भरी बाल्टी होती है इसकी जो गहराई है कम दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अपवर्तन के कारण जो इसकी गहराई है वो कम आपको दिखाई देती है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि यदि कोई सिक्का है वो पानी में पड़ा हुआ तो वो आपको उठा हुआ दिखाई देता है, उभरा हुआ, क्यों? वो भी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों? आपका प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका है करेक्ट आंसर, इन्हें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल या ऑप्शन सी आपका ऑक्जेलिक अम्ल या ऑप्शन डी आपका अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका दही में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर के घोल को लाल बना देते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 6ठी 7वीं की किताब में आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी भस्म या ऑप्शन डी क्षारक। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अम्ल, यानी उसे कहते हैं हम एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लाल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी अमाशय। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी यकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, क्यों? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी घनाकार, ऑप्शन सी अंडाकार या ऑप्शन डी चपटा। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चपटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? यानी बुझा हुआ चूना, उस पर यदि आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, उस पर क्लोरीन गैस आप डालते हैं तो उससे कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑप्शन डी जल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विरंजक चूर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा अम्ल या ऑप्शन डी सुक्रोज। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोज का उपयोग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका, ये आपका DFCCIL या रेलवे से रिलेटेड जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 10 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? यानी भारत में जो इंडियन रेलवे वो कब आया? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी आपका 1895 या ऑप्शन डी आपका 1858। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1853 में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई में, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1898 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1960 में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1950 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस या ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी विवेक एक्सप्रेस है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी थार एक्सप्रेस या ऑप्शन डी आपका लाइफ लाइन एक्सप्रेस। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी शताब्दी एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए जॉर्ज ओरेवल, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंस या ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जॉर्ज स्टीफेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1903 में, ऑप्शन सी 1899 में, ऑप्शन डी 1905 में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी, यानी भारत में जो सबसे पहली रेल जो चलाई गई थी उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। ऑप्शन ए 44 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 24 किलोमीटर, ऑप्शन डी 36 किलोमीटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 34 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी मुंबई। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले मेट्रो आई थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गोरखपुर में सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन है भारत का वो गोरखपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन है ही नहीं, यानी भारत का एक ऐसा राज्य भी जहाँ पे रेलवे लाइन है ही नहीं। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये वीडियो समाप्त हुई। जीके में आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया, साइंस में कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया और आपने रेलवे रिलेटेड क्वेश्चन में कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जो भी आपकी क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।